क्या तुम जानते हो कि जब यूजिरो हान्मा जवान था वो कितना घमंडी और आत्मविश्वासी था। बाकी की माँ, जो एक अमीर खानदान की बेटी थी, एक और आदमी से शादी करने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने यूजिरो हान्मा को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और यूजिरो हान्मा ने भी उसकी आंखों में छुपी ख्वाहिश को पहचान लिया। उसी रात इसके बाद काजू ने यूजिरो हान्मा से बाकी को जन्म दिया। यूजिरो हान्मा की लड़ाई की भूख को शांत करने के लिए काजू ने बाकी के लिए सबसे अच्छे ट्रेनर और प्रशिक्षण सुविधाओं का इंतजाम किया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, बाकी को एक शीर्ष फाइटर बनाना ताकि वो यूजिरो हान्मा को खुश कर सके। लेकिन दुखद बात ये थी कि काजू ये सब सिर्फ यूजिरो हान्मा का प्यार पाने के लिए कर रही थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने बाकी को जैसे कोई तोहफा हो यूजिरो हान्मा को सौंप दिया। बेचारा बाकी तो जानता भी नहीं था कि वो तो अपनी माँ की मोहब्बत और यूजिरो हान्मा की चाहत के बीच एक जरिया भर था। मगर काजू को ये नहीं पता था कि यूजिरो हान्मा उसे कभी प्यार नहीं करता था। उसे सिर्फ एक ऐसा दुश्मन चाहिए था जो उसके बराबरी का हो, न कि एक प्रेमिका। यूजिरो हान्मा की बात सुनकर काजू चुप हो गई, लेकिन उसने सारा गुस्सा बाकी पर निकाल दिया। ये दृश्य दिल को छू लेने वाला था। बाकी तो सिर्फ माँ का प्यार चाहता था और इसी भावना के साथ उसने पहली बार यूजिरो हान्मा को चुनौती दी। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। वो यूजिरो हान्मा का सामना करने लायक नहीं था और अपने ही पिता से बुरी तरह पिट गया। मगर जब यूजिरो हान्मा बाकी को मार ही डालने वाला था, काजू का माँ का प्यार उस पल पूरी तरह से जाग गया। उसने बिना किसी डर के यूजिरो हान्मा पर हमला कर दिया और बाकी के सामने खड़ी हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस करो। भले ही यूजिरो हान्मा ने बाद में काजू को जिंदा गला घोंटकर मार डाला, लेकिन उसने कभी डर नहीं दिखाया। माँ की मौत से पहले की वो छवि बाकी के दिल में हमेशा के लिए खो गई। सालों बाद बाकी की सोच बदल गई। अब वो जानता है कि माँ चाहती थी कि वो यूजिरो हान्मा को हराए, न कि उसे मारे। उसकी माँ के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है